हमारी तिरुपति यात्रा की शुरुआत पुणे से रात 11:50 पर कन्याकुमारी एक्सप्रेस से हुई। ये यात्रा आरामदायक और सुंदर दृश्यों से भरी थी। अगले दिन 4 बजे तिरुपति पहुंचकर हमें इस पवित्र शहर की दिव्यता का अनुभव हुआ। तिरुपति आंध्र प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी है और यहाँ स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर विश्वभर के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और इसकी स्थापना लगभग 1200 साल पहले हुई थी। तिरुपति पहुंचने के बाद हमारा पहला पड़ाव रेलवे स्टेशन के पास स्थित विष्णु निवासम था, जहां से हमें निःशुल्क दर्शन पास प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। टिकट प्राप्त करने के बाद हम तैयार होकर तिरुमला पहाड़ियों की ओर बढ़े। तिरुमला तक पहुंचने के लिए 3500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हमने अपना सामान टीटीडी काउंटर पर जमा किया और 5:30 पर चढ़ाई शुरू की। रास्ते में हमने कुछ खास सीढ़ियों पर कपूर जलाया और प्रार्थना की, जो हमारे आध्यात्मिक प्रयास की शुरुआत थी। लगभग 5 घंटे की चढ़ाई के बाद रात 10:30 पर हम तिरुमला पहुंचे। वहां का माहौल दिव्यता और आध्यात्मिकता से भरा हुआ था। इसके बाद हमने भक्त निवास में चेक इन किया और अच्छी नींद ली। हमारे पहले दिन का अनुभव हमारे दिल में हमेशा के लिए अंकित रहेगा। अगले दिन हमने सुबह 3:30 की शुरुआत की, क्योंकि हमारा दर्शन सुबह 5 बजे निर्धारित था। हमने पारंपरिक वेशभूषा लुंगी पहनकर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए मंदिर की ओर प्रस्थान किया। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुमति नहीं है, इसलिए हमने उन्हें लॉकर में जमा कर दिया। सुबह 7 बजे भगवान के दर्शन करने के बाद हमने प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू प्रसादम प्राप्त किया और मंदिर परिसर में कुछ समय शांति से बिताया। दर्शन के बाद हमने आसपास के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का निर्णय लिया और इसके लिए एक जीप किराए पर ली। सबसे पहले हम श्री वरिपटु पहुंचे। यह एक शांत गांव है, जिसे भगवान वेंकटेश्वर के तिरुमला यात्रा के दौरान विश्राम स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ का माहौल बेहद शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक है। इसके बाद हम पहुंचे शिलातोरणम, जो एक प्राकृतिक चट्टान का आर्च है। इसे भगवान वेंकटेश्वर के दिव्य द्वार के रूप में माना जाता है। ये स्थान न केवल धार्मिक बल्कि भूगर्भीय दृष्टि से भी अद्वितीय है। इसके बाद हमारी यात्रा चरण तीर्थ की ओर हुई। यह एक पवित्र स्थान है जहां भगवान वेंकटेश्वर के चरण चिन्ह मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर आकर व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इसके बाद हमने वेणुगोपाल मंदिर का दौरा किया। ये भगवान कृष्ण को समर्पित एक सुंदर मंदिर है, जहां भगवान की बांसुरी बजाते हुए मनमोहक मूर्ति स्थापित है। मंदिर के आसपास की हरियाली इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। हमारी अगली मंजिल थी आकाश गंगा, जो एक पवित्र झरना है। ऐसा कहा जाता है कि यह झरना भगवान वेंकटेश्वर के चरणों से निकलता है। भक्त यहाँ से पवित्र जल लेकर जाते हैं। इसके बाद हमने पाताल गंगा का दौरा किया। यह एक और पवित्र जल स्रोत है, जहाँ भक्त पूजा और अनुष्ठान करते हैं। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य आत्मा को सुकून देता है। अंत में हम पहुँचे जपाली हनुमान मंदिर। यह मंदिर जंगल के बीच स्थित है और भगवान हनुमान को समर्पित है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। शाम को हम फिर से तिरुमला मंदिर लौटे और वराह स्वामी दर्शन किए। यह मंदिर भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है और इसे भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से पहले दर्शन करना शुभ माना जाता है। दर्शन के बाद हमने अन्न प्रसादम में भोजन का आनंद लिया। दिन के अंत में हमने मंदिर परिसर के आसपास की दुकानों में खरीदारी की और तिरुपति के दिव्य माहौल को महसूस किया। इस तरह हमारा दूसरा दिन भी आध्यात्मिकता और शांति से भरा रहा। तीसरे दिन हमने और अधिक जगहों को देखने के लिए जीप द्वारा नीचे की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया। ये यात्रा लगभग 30 मिनट में पूरी हुई। हमने अपने सामान को विष्णु निवासम में लॉकर में रखा और एक ऑटो किराए पर लिया। सबसे पहले हम कालहस्ती मंदिर गए, जो 50 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे विशेष रूप से रुद्राक्ष के लिए जाना जाता है। ये स्थान ध्यान और साधना के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं। वापसी के समय हमने वेंकटेश्वर पहाड़ी का दृश्य देखा, जो भगवान वेंकटेश्वर के चेहरे की आकृति जैसा दिखता है। इसके बाद हम अगस्त्य ऋषि आश्रम भी पहुँचे। यह एक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ भगवान अगस्त्य ने तपस्या की थी। इसके बाद हम पुराने बालाजी मंदिर गए, जहां भगवान वेंकटेश्वर और देवी पद्मावती ने निवास किया। यह मंदिर ऐतिहासिक महत्व का है और यहां भक्तों की संख्या हमेशा अधिक रहती है। फिर हम वकुला माता मंदिर पहुंचे, जो भगवान वेंकटेश्वर की मां को समर्पित है। यह मंदिर ऊंचाई पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है। यहां से तिरुमला का दृश्य बहुत ही सुंदर और अविस्मरणीय होता है।
अंत में हम पद्मावती देवी मंदिर पहुँचे। इस मंदिर का महत्व अत्यधिक है और इसे विशेष रूप से भगवान वेंकटेश्वर के साथ उनकी पत्नी के रूप में पूजा जाता है। हमारी तिरुपति यात्रा के चौथे दिन की शुरुआत गोविंदराज स्वामी मंदिर के दर्शन से हुई। गोविंदराज स्वामी भगवान वेंकटेश्वर के भाई माने जाते हैं और उनकी पूजा भी श्रद्धा और सम्मान के साथ की जाती है। यह मंदिर भगवान गोविंदराज स्वामी को समर्पित है और यहाँ की भव्यता और आध्यात्मिक वातावरण भक्तों को एक विशेष अनुभव देता है। इसके बाद हम कपिल तीर्थ मंदिर गए, जो तिरुपति के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु ने ऋषि कपिल से मिलकर उनके भक्तों के पापों को दूर किया था। ये स्थल भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है और यहाँ की शांति और आध्यात्मिकता मन को बेहद सुकून देती है। हमारी यात्रा की अंतिम जगह इस्कॉन हिंदू मंदिर थी। इस्कॉन मंदिर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का एक प्रमुख केंद्र है और इसका माहौल बहुत ही भव्य और आकर्षक है। यहाँ पर भक्तों के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और आध्यात्मिक शिक्षा का आयोजन किया जाता है। एक विशेष आकर्षण यहाँ की कृष्ण लीला की मूर्तियों का है, जो बाल्यकाल से लेकर उनके विभिन्न जीवन के चरणों को दर्शाते हैं। इन मूर्तियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत खेल, बाल लीला और उनके जीवन की घटनाओं को प्रदर्शित किया गया। हमारी तिरुपति यात्रा का यह अंतिम दिन भी अत्यंत आध्यात्मिक और यादगार रहा। हमारी तिरुपति यात्रा ने हमें न केवल भगवान वेंकटेश्वर के मंदिरों के दर्शन कराए, बल्कि हमने उस क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को भी करीब से महसूस किया।